Rohit Sharma, Virat Kohli. I'll start with you, Rohit. You scored a 50 on this ground your very first time here. You've just peeled off your 33rd 100. You have a real affinity with this ground. क्या आप भी ऐसे बोलना चाहते हैं? लेकिन डू, डज, डिड, विल हैव, हैव, वो कैप्स, इसका मतलब ग्रामर की वजह से ही अगर आप रुक रहे हैं, ग्रामर की वजह से ही अगर आप नहीं सीखना चाहते, तो आप सही जगह पे हो। हाँ फ्रेंड्स, सच ये है कि हम हिंदी ग्रामर से नहीं सीखे हैं, हम सुन करके, बोल करके, रिपीट करके हम सीखे हैं। सो इंग्लिश को भी वैसे ही सीखा जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमलता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद हेमलता। सो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 50 पैटर्न्स। यस, आज मैं आपको 15 ऐसे पैटर्न बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप 1000 नहीं, 2000 नहीं, आप जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते। लेकिन आपको मुझे एक वादा करना होगा कि मैं जो आपको 15 पैटर्न बताऊंगी, इसको आप 28 डेज तक फॉलो करोगे। इसका मतलब मैं आपको जो 15 पैटर्न दूंगी वो डेली यूजेस का ही होगा। जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे करना पड़ता है, मैं जानना चाहता हूँ, जो डेली यूज मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, ये सब के बारे में ही मैं बताऊंगी, जो कि बिल्कुल बेसिक है, लेकिन वो ग्रामर नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो ग्रामर ही बता रहे, नहीं, मैं ग्रामर नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको एक पैटर्न बता रही हूँ जिसके हेल्प से आप बहुत सारे सेंटेंस खुद ही बना सकते हो। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे एक वादा कीजिए कि आधे देख करके नहीं जाना है, आपको पूरा का पूरा 15 पैटर्न्स देखना है और अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करना है। और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप बिगिनर हो या एक स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ अगर सोच रहे हो, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सो आवर फर्स्ट पैटर्न इज आई एम। आई एम का मतलब मैं हूं। जैसे कि मैं हूं, तो इसको हम अपनी परिचय बताने के लिए यूज करते हैं, अपना फीलिंग्स बताने के लिए यूज करते हैं, अपना उम्र बताने के लिए यूज करते हैं, हम कहाँ पे हैं इसीलिए हम आई एम को यूज करते हैं। जैसे कि मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं एक लड़की हूं, आई एम अ गर्ल। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं 15 साल की हूं, आई एम 15 years old. So our second pattern is I have. I have का मतलब होता है मेरे पास कुछ है। जब भी आपके पास कुछ है, कोई चीज है, तो इसको आप आई हैव को यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। सो आवर थर्ड पैटर्न इज आई हैव टू। हैव टू का मतलब होता है मुझे कुछ करना पड़ता है। करना पड़ता है मतलब आप करना नहीं चाहते हो, मजबूरी में आप करते हो। एग्जाम्पल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। सो आपको जो भी चीज करना पड़ता है, तो आई हैव टू को यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर फोर्थ पैटर्न इज आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, मतलब मैं कुछ चाहता हूँ, किस चीज को चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक कार चाहती हूँ, आई वॉन्ट अ कार। मैं पानी चाहती हूँ, आई वॉन्ट वाटर। मैं एक पेन चाहती हूँ, आई वॉन्ट अ पेन। सो आपको जितना भी चाहिए तो आप आई वॉन्ट यूज करके इसको सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर 5 पैटर्न इज आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू का मतलब मैं कुछ करना चाहती हूँ, कोई काम करने की इच्छा।
जैसे कि मैं खेलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं खाना खाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड। तो आपको कोई भी काम करने को इच्छा है, सो आप आई वॉन्ट टू यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर नेक्स्ट इट मीन्स 6th पैटर्न इज लेट मी। लेट मी का मतलब होता है मुझे करने दो, मतलब आप यहाँ पे इजाजत मांग रहे हो, जैसे कि मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। सो आपको कोई भी चीज कुछ इजाजत मांगना है, मुझे करने दो, सो लेट मी का यूज करके बाकी आपको जितना वर्ब यूज करना है आप यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर नेक्स्ट पैटर्न इज डू यू। डू यू का मतलब होता है क्या आप। सो डू यू को हम ज्यादातर क्वेश्चन में यूज करते हैं, जैसे कि आपको किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप खाना खाते हो। सो ऐसे वाला क्वेश्चन के लिए हम डू यू यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी। सो आवर 8th पैटर्न इज आई एम प्लस वर्ब आईएनजी। आई एम प्लस वर्ब आईएनजी, इसको हम जब करेंटली मतलब अभी कुछ कर रहे हैं उसको लेकर के यूज करते हैं, जैसे कि मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग। सो आप अभी जो भी काम कर रहे हो तो आई एम और जो भी काम को आप यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर नेक्स्ट पैटर्न इज आई वॉज प्लस वर्ब आईएनजी। आई वॉज प्लस वर्ब आईएनजी मतलब आप कुछ समय पहले कुछ काम कर रहे थे, उसके लिए हम आई वॉज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करते, जैसे कि मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। सो आप पास्ट में कुछ भी काम कर रहे हो, आपको जब वो बात बतानी है तो आई वॉज प्लस वर्ब आईएनजी को यूज करना है, और इस सब को पैटर्न को आपको डेली लाइफ में यूज करना है। सो आवर 10th पैटर्न इज डू यू नो हाउ टू। इसका मतलब होता है क्या आपको पता है कैसे, क्या आप जानते हो। एग्जाम्पल, क्या आपको पता है गाड़ी चलाना, डू यू नो हाउ टू ड्राइव द कार। क्या आपको खाना बनाना पता है, डू यू नो हाउ टू कुक द फूड। क्या आपको लिखना पता है, डू यू नो हाउ टू राइट। सो आपको जब भी पूछना है, जैसे कि आपको कुछ पता है कि, सो आपको इसीलिए डू यू नो हाउ टू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर नेक्स्ट पैटर्न इज आई वॉज। आई वॉज का मतलब है आपका हालात कैसे था, आप पहचान कैसे थे, मतलब आप कहाँ पे थे। ये सब के लिए आप आई वॉज यूज करके सेंटेंस बना सकते, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। सो आप पास्ट में कैसे थे इसको बताने के लिए आप आई वॉज को यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर 12th पैटर्न इज आई कैन। कैन को हम हमेशा कुछ कर सकता हूं के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं नाच सकती हूँ, आई कैन डांस। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। सो आप जितना भी काम कर सकते हो इसके लिए आप आई कैन को यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर नेक्स्ट पैटर्न इज आई शुड। आई शुड का मतलब होता है करना चाहिए, जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए, आई शुड ईट हेल्दी फूड।
सो आपको कुछ भी करना चाहिए, इसके लिए आप आई शुड को यूज करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सो आवर 14 पैटर्न इज आई डोंट नो प्लस डबल एच वर्ड्स। इसका मतलब मुझे नहीं पता। एग्जाम्पल्स, मुझे नहीं पता क्या करना है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है। आई डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई डोंट नो वेयर ही इज। सो अगर आपको बोलना है मुझे नहीं पता वो क्या है, कहाँ है, जैसे कि सारे डबल एच क्वेश्चन को यूज करके, तो आप आई डोंट नो यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। सो आवर 15 पैटर्न इज आई विल ट्राई टू प्लस वर्ब। इसका मतलब होता है मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। एग्जाम्पल्स, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू कम अर्ली। मैं इस काम को आज ही पूरा करने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस वर्क टूडे। मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आप भी कोशिश कीजिए, और मुझे जितना आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।